बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुफ्ती मुशीरुल-हक कासमी आज BPSC TRE 40 उर्दू मसनवी का मैराथन क्लास है। बस इस वीडियो को आप देख लीजिए, आपके लिए काफ़ी हो जाएगा। इससे ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा और इसी वीडियो में से आपका सवाल आएगा। तो आज का पहला सबक है मसनवी कदम राव पदम राव। इस मसनवी को लिखने वाले कौन हैं? फखरुद्दीन निज़ामी बेदरी। कौन? फखरुद्दीन निज़ामी बेदरी। और आज का पहला सवाल है कि हाली के नज़दीक कौन सी सिन्फ़े सुखन सबसे ज़्यादा मुफीद है और कार आमद है? तो इसका जवाब है मसनवी। क्योंकि हाली साहब जो हैं ये गज़ल की बहुत बुराई बयान करते हैं, इसीलिए हाली के नज़दीक सबसे मुफीद और सबसे कार आमद जो सिन्फ़े सुखन है वो मसनवी है। किनके नज़दीक? हाली के नज़दीक, ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली के नज़दीक। सवाल नंबर 2 पे है कि कौन सी सिन्फ़े सुखन दास्तान से करीब है? कौन सी सिन्फ़े सुखन दास्तान से करीब है? तो इसका जवाब है मसनवी। कौन? मसनवी। यानी दास्तान और मसनवी दोनों एक दूसरे से बिल्कुल करीब है। जिस तरीका से गज़ल और कसीदा दोनों एक दूसरे से बहुत करीब है, उसी तरीका से दास्तान और मसनवी भी दोनों एक दूसरे के बहुत करीब है। चलिए आगे, सवाल नंबर 3 पे है बयानिया शायरी का मेराज किस सिन्फ़े सुखन को करार दिया गया है? बयानिया शायरी का मेराज किस सिन्फ़े सुखन को करार दिया गया है? इसका जवाब भी वही है, मसनवी। यानी मसनवी को बयानिया शायरी का मेराज करार दिया गया है। यहाँ पर मैं आपसे ये भी कहूँ कि आपके एग्जाम के अंदर 5 ऑप्शन दिए जाएंगे, उनमें से जो सही होगा उस पर आप सही का निशान लगाइएगा। लेकिन यहाँ पर मैंने बस जो उसका मेन जवाब है, जो असल जवाब है, मैंने उसी को जिक्र किया है। क्योंकि अगर आपको जो उसका असल जवाब आपको याद हो गया, आपके जहन में बैठ गया, तो फिर आपके सामने 4 ऑप्शन हो, 5 ऑप्शन हो या 10 ऑप्शन हो, आप आराम से उसका जवाब दे सकते हैं। दूसरी बात, इस तरीका से पढ़ने से आपका बहुत ज्यादा टाइम बच जाएगा, इसीलिए मैंने ये तरीका इख्तियार किया है। समझ गए? चलिए आगे, सवाल नंबर 4 पे है कि उर्दू की सबसे पहली मसनवी कौन सी है? उर्दू की सबसे पहली मसनवी कौन सी है? तो इसका जवाब है कदम राव पदम राव। कदम राव पदम राव उर्दू की सबसे पहली मसनवी है और इस मसनवी को लिखने वाले हैं कौन? फखरुद्दीन निज़ामी बेदरी। जिस तरीका से दास्तान में जो सबसे पहला दास्तान है वो दास्तान सबरस है और उसको लिखने वाले हैं मुल्ला वजी, जिनका असल नाम है असदुल्ला। उसी तरीका से कदम राव पदम राव मसनवी के अंदर सबसे पहली मसनवी है और इसको लिखने वाले हैं फखरुद्दीन निज़ामी बेदरी। चलिए आगे, सवाल नंबर 5 पे है सही जोरा है। सही जोरा है यानी तो इसका जवाब है ज़हर इश्क। ज़हर इश्क को लिखने वाले कौन हैं? शौक लखनवी। शौक लखनवी का असल नाम है तसद्दुक़ हुसैन खान। शौक लखनवी का असल नाम है तसद्दुक़ हुसैन खान। तो ज़हर इश्क के मुसन्निफ हैं शौक लखनवी। सवाल नंबर 6 पे है शाहनामा इस्लाम के मुसन्निफ कौन है? शाहनामा इस्लाम के मुसन्निफ कौन है? तो शाहनामा इस्लाम एक किताब है, उसको लिखने वाले हैं हफीज जालंधरी। हफीज जालंधरी शाहनामा इस्लाम के मुसन्निफ है और ये किताब यानी शाहनामा इस्लाम जो है 4 जिल्दों पर मुश्तमिल है। 4 जिल्दों पर मुश्तमिल है। चलिए आगे,
सवाल नंबर 7 पे है बकट कहानी किसने लिखा है? तो इसका जवाब है अफजल झंझानवी। बकट कहानी को लिखने वाले कौन हैं? अफजल झंझानवी लिखने वाले हैं। सवाल नंबर 8 पे है फूल बन किसकी मसनवी है? इसका जवाब है इब्ने निशाती की मसनवी है, यानी फूल बन के मुसन्निफ हैं इब्ने निशाती, और ये बहुत ज़ख़ीम मसनवी है और बहुत तवील मसनवी है। फूल बन इसको लिखने वाले हैं इब्ने निशाती। सवाल नंबर 9 पे है कि मसनवी गुलशन इश्क किसकी लिखी हुई मसनवी है? मसनवी गुलशन इश्क के मुसन्निफ कौन है? इसका जवाब है नुसरती। क्या नाम है? नुसरती। अली नामा भी नुसरती ने लिखा है, गुलशन इश्क भी नुसरती ने लिखा है। चलिए आगे। सवाल नंबर 10 पे है मसनवी सिहरुल बयान को बुतखाना चीन किसने कहा है? मसनवी सिहरुल बयान को बुतखाना चीन किसने कहा है? इसका जवाब है मसहफी ने कहा है। मसहफी का पूरा नाम है गुलाम हमदानी मसहफी, और सिहरुल बयान जो मसनवी है इसको लिखने वाले हैं मीर हसन, जिनका असल नाम है मीर गुलाम हसन सिहरुल बयान के मुसन्निफ हैं। लेकिन सिहरुल बयान को बुतखाना चीन किसने कहा? तो गुलाम हमदानी मसहफी ने कहा है। सवाल नंबर 11 पे है कुतुबे मुश्तरी कब लिखी गई? कुतुबे मुश्तरी कब लिखी गई? इसका जवाब है 1609 ईस्वी में कुतुबे मुश्तरी को लिखा गया है, और कुतुबे मुश्तरी भी एक मसनवी है, सिनफ के एतबार से मसनवी है। और इस मसनवी को लिखने वाले कौन हैं? मुल्ला वजही हैं, जिनका असल नाम है असदुल्लाह। सवाल नंबर 12 पे है मसनवी कदम राव किस दौर में लिखी गई? मसनवी कदम राव जो सबसे पहली मसनवी है उर्दू की, उसको वो लिखा गया है बहमनी दौर में मसनवी कदम राव को लिखा गया है। सवाल नंबर 13 पे है ज़हरे इश्क किस मशहूर शायर की मसनवी है? ज़हरे इश्क किस मशहूर शायर की मसनवी है? इसका जवाब है शौक लखनवी की मसनवी है ज़हरे इश्क, और शौक लखनवी का असल नाम है तसद्दुक हुसैन खान। सवाल नंबर 14 पे है मसनवी का फनी इम्तियाज है फौकल फितरी अनासिर, यानी दास्तान और मसनवी दोनों के अंदर फौकल फितरी अनासिर पाए जाते हैं। सवाल नंबर 15 पे है पस चे बायद कर्द ए अक़वाम शर्क, ये मसनवी किसकी है? यानी इस एक किताब का नाम है, एक मसनवी का नाम है पस चे बायद कर्द ए अक़वाम शर्क, ये फारसी जबान का लफ्ज है। तो एक तसनीफ का नाम है पस चे बायद कर्द ए अक़वाम शर्क, ये मसनवी है अल्लामा इकबाल का। किसका है? अल्लामा इकबाल का। अल्लामा इकबाल कहाँ पैदा हुए? अल्लामा इकबाल सियालकोट में पैदा हुए। कहाँ? सियालकोट में पैदा हुए थे। फैज अहमद फैज भी सियालकोट में पैदा हुए, और अल्लामा इकबाल भी सियालकोट में पैदा हुए। सवाल नंबर 16 पे है शाहनामा इस्लाम किसकी मशहूर मसनवी है? तो इसका जवाब आ चुका है हफीज जालंधरी की मसनवी है शाहनामा इस्लाम, और ये 4 जिल्दों पर मुश्तमिल है। सवाल नंबर 17 पे है कुतुबे मुश्तरी का मौजू क्या है? कुतुबे मुश्तरी का मौजू क्या है? इसका जवाब है दास्तान इश्क। क्या है? दास्तान इश्क। कुतुबे मुश्तरी का मौजू है इश्क, यानी कुतुबे मुश्तरी जो है ये उर्दू का सबसे पहला इश्किया मसनवी भी शुमार होता है। तो ये इश्किया कुतुबे मुश्तरी का मौजू है इश्क, दास्तान इश्क, और कुतुबे मुश्तरी को लिखने वाले कौन हैं? मुल्ला वजही हैं, जिनका असल नाम क्या है? असदुल्ला नाम है। चलिए आगे। सवाल नंबर 18 पे है कि मसनवी आबो शराब के मुसन्निफ कौन है? मसनवी आबो शराब के मुसन्निफ कौन है? तो इसका जवाब है जमील मजहरी।
जमील मजहरी मसनवी आबो शराब के मुसन्निफ हैं और जमील मजहरी का असल नाम है मीर कासिम अली, मीर कासिम अली। चलिए आगे, सवाल नंबर 19 पे है, मसनवी हयातो कायनात किसकी लिखी हुई मसनवी है? इसका जवाब है अब्दुल मजीद शम्स, अब्दुल मजीद शम्स। यानी मसनवी हयातो कायनात को के जो मुसन्निफ हैं उसका नाम है अब्दुल मजीद शम्स। चलिए आगे, सवाल नंबर 20 पे है, मसनवी किस जबान का लफ्ज है? मसनवी किस जबान का लफ्ज है और उसका माना क्या होता है? इसका जवाब है मसनवी जो है ये अरबी जबान का लफ्ज है और मसनवी के माना है दो, मसनवी के माना दो और ये अरबी जबान का लफ्ज है। कसीदा अरबी जबान का लफ्ज है, गजल अरबी जबान का लफ्ज है और इसी तरीका से दास्तान ये फारसी जबान का लफ्ज है, फारसी जबान का लफ्ज है। चलिए आगे, उर्दू है तो उर्दू जो है ये तुर्की जबान का लफ्ज है, गरचे शमसुर रहमान फारूकी ने इसका इनकार किया है। यानी शमसुर रहमान फारूकी का कहना है कि उर्दू जो है ये तुर्की जबान का लफ्ज नहीं है, ना इसका माना लश्कर का होता है। तो ये उनका एतराज है शमसुर रहमान फारूकी का, लेकिन मशहूर यही है कि उर्दू का माना लश्कर होता है और उर्दू तुर्की जबान का लफ्ज है। चलिए आगे, सवाल नंबर 21 पे है कि सिराज औरंगाबादी के मसनवी का नाम क्या है? सिराज औरंगाबादी के मसनवी का नाम क्या है? इसका जवाब है बोस्ताने ख्याल। बोस्ताने ख्याल जो है सिराज औरंगाबादी के मसनवी का नाम है। एक बात और सुनिए, बोस्ताने ख्याल के नाम से दास्तान भी है, बोस्ताने ख्याल के नाम से दास्तान भी है और मसनवी भी है। तो अगर आपसे ये पूछे कि बोस्ताने ख्याल जो मसनवी है वो किसकी है तो इसका जवाब होगा सिराज औरंगाबादी। लेकिन अगर आपसे ये सवाल करे कि बोस्ताने ख्याल जो दास्तान है वो किसकी है तो इसका जवाब होगा मीर मोहम्मद तकी ख्याल, मीर मोहम्मद तकी ख्याल। आज मैं आपके सामने बहुत लंबा क्लास होगा लेकिन बहुत काम की चीज है, इसी वीडियो में से आपका सवाल फंसेगा इंशाअल्लाह, इसलिए आप इसको बार बार देखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। शेयर करने से ये होगा कि आपके शेयर करने से किसी का फायदा हो जाएगा, जब किसी का फायदा होगा तो फिर उसका आपको सवाब मिलेगा और आपको नेकी मिलेगी, क्योंकि एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान का साथ देना चाहिए। हो सकता है किसी एक नेकी की वजह से आपका बेड़ा पार हो जाए और आप एग्जाम के अंदर पास हो जाएं। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, दोस्तों साथियों में शेयर भी कीजिए। तो सवाल नंबर 22 पे है, नुसरती किस बादशाह का दरबारी शायर है? नुसरती किस बादशाह का दरबारी शायर है? इसका जवाब है अली आदिल शाह सानी। अली आदिल शाह सानी के दरबारी शायर कौन है? नुसरती है, नुसरती है। जिस तरीका से गवासी जो है अब्दुल्ला कुतुब शाह के दरबारी शायर हैं, उसी तरीका से नुसरती भी अली आदिल शाह सानी के दरबारी शायर हैं। और अली आदिल शाह सानी ने नुसरती को मलिकुश शोरा का खिताब भी दिया था। समझ गए? अली आदिल शाह सानी ने नुसरती को मलिकुश शोरा का खिताब भी दिया था। चलिए आगे, सवाल नंबर 23 पे है, बोस्ताने ख्याल। देखिए आ गया, बोस्ताने ख्याल जो मीर मोहम्मद तकी ख्याल ने लिखा है वो क्या है, यानी सिन्फ के एतबार से क्या है? इसका जवाब है दास्तान। क्या दास्तान? यानी अगर आपसे ये पूछे कि बोस्ताने ख्याल जो मसनवी है वो किसकी है, इसका जवाब होगा सिराज औरंगाबादी। लेकिन अगर आपसे ये पूछे कि बोस्ताने ख्याल जो दास्तान है वो किसकी है, इसका जवाब होगा मीर मोहम्मद तकी ख्याल। चलिए आगे, आप सबको मजा भी आज आता होगा। सवाल नंबर 24 पे है कि किस मसनवी में अम्र बेद
और धनोवर बेद का जिक्र आता है, यानी अम्र बेद और धनोवर बेद जो है ये मसनवी का किरदार है, हीरो है। तो किस मसनवी के अंदर अम्र बेद और धनोवर बेद का जिक्र आता है? इसका जवाब है कदम राव पदम राव, कदम राव पदम राव के अंदर अम्र बेद और धनोवर बेद का जिक्र आता है। और इस मसनवी को लिखने वाले कौन हैं? फखरुद्दीन निजामी बेदरी हैं। चलिए आगे, सवाल नंबर 25 पे है कि मसनवी कदम राव पदम राव में जोगी का नाम क्या था? मसनवी कदम राव पदम राव में जोगी का नाम क्या था? इसका जवाब है अखरनाथ। अखरनाथ जो है मसनवी कदम राव पदम राव के अंदर जोगी का किरदार निभाया है, जोगी का किरदार निभाया है। सवाल नंबर 26 पे है मसनवी कदम राव पदम राव में जोगी राजा के रूह को किसमें मुंतकिल करता है? इसका जवाब है तोता, यानी जोगी है। जोगी कौन है? अखरनाथ है। तो जोगी अखरनाथ ने मसनवी कदम राव पदम राव के अंदर राजा के रूह को, जो राजा था, राजा के रूह को तोता की शक्ल में बना दिया, तोता के अंदर घुसा दिया और उसे तोता बना दिया। समझ गए? किसके अंदर? मसनवी कदम राव पदम राव के अंदर। सवाल नंबर 27 पे है दबीर शिकन किस के नाम से किसे जाना जाता है? दबीर शिकन के नाम से किसे जाना जाता है? इसका जवाब है शिबली नोमानी को। अल्लामा शिबली नोमानी को दबीर शिकन भी कहते हैं। जिस तरीका से आपने पढ़ा होगा कि यगाना चंगेजी को गालिब शिकन भी कहते हैं, और यगाना चंगेजी ने गालिब शिकन के नाम से उनकी किताब भी है। तो यगाना चंगेजी जाने जाते हैं गालिब शिकन के नाम से, उसी तरीका से अल्लामा शिबली नोमानी भी जाने जाते हैं दबीर शिकन के नाम से। सवाल नंबर 28 पे है, इसको आप गौर से देखिए। 28 पे क्या है कि सही जुमरे की निशानदही कीजिए, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। कदम राव अखरनाथ ये क्या है? तो कदम राव ये राजा है और अखरनाथ जोगी है। ये सही मिलान है, मिलान सही है। कदम राव राजा है और ये सब जो किरदार किसका है? मसनवी कदम राव पदम राव के ये सब किरदार हैं। तो उसी में कदम राव जो राजा है और अखरनाथ जोगी है। दूसरा पे है पदम राव अखरनाथ। तो पदम राव क्या? वजीर है। पदम राव वजीर है और अखरनाथ जोगी है। तीसरा पे है कदम राव पदम राव और अखरनाथ। तो कदम राव जो क्या? राजा है और पदम राव वजीर है और अखरनाथ ये जोगी है। ये क्या है? जोगी है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। सवाल नंबर 29 पे है कि कदम राव पदम राव का जमाना तसरीफ क्या है? कदम राव पदम राव का जमाना तसरीफ किया है। इसका जवाब है 1421 से लेकर 1435 के अरसा में, बीच में 1421 से 1435 तक के जमाना में कदम राव पदम राव को लिखा गया है। कब? 1421 से 1435 तक। चलिए आगे, सवाल नंबर 30 पे है कि मसनवी कदम राव पदम राव में कुल कितने अशार हैं? इसका जवाब है 1032, यानी 1032 अशार हैं। मसनवी कदम राव पदम राव में 1032 अशार हैं। और मसनवी कदम राव पदम राव को लिखने वाले कौन हैं? फखरुद्दीन निजामी बेदरी हैं। और ये उर्दू की सबसे पहली मसनवी है कदम राव पदम राव, और इसका जो जमाना तसनीफ है वो है 1421 से लेकर 1435 तक, और इसके अंदर कुल 1032 अशार हैं। चलिए आगे, सवाल नंबर 31 पे है कि उर्दू का बागी शायर किसे कहा जाता है? उर्दू का बागी शायर किसे कहा जाता है? इसका जवाब है कैफी आज़मी। कैफी आज़मी को उर्दू का बागी शायर कहते हैं। चलिए आगे, 32 पे है कि उर्दू में
तरक्की पसंद अदबी तहरीक किसकी तसनीफ है? उर्दू में तरक्की पसंद अदबी तहरीक जो है एक किताब का नाम है, तरक्की पसंद अदबी तहरीक। तो ये तसनीफ किसकी है? इसका जवाब है खलीलुर रहमान आज़मी। खलीलुर रहमान आज़मी की तसनीफ है तरक्की पसंद अदबी तहरीक और ये उर्दू ज़बान में लिखा गया है। चलिए आगे, सवाल नंबर 33 पे है, पतरस बुखारी किस हैसियत से मशहूर है? पतरस बुखारी किस हैसियत से मशहूर है? तो इसका जवाब है मज़ाह निगार। यानी पतरस बुखारी जो है ये मज़ाहिया शायर हैं। जिस तरीक़ा से आपने पढ़ा होगा कि दिलावर फिगार ये भी मज़ाहिया शायर है, उसी तरीक़ा से पतरस बुखारी भी मज़ाहिया शायर है। 34 पे है, मदरसतुल उलूम का दूसरा नाम क्या है? मदरसतुल उलूम का दूसरा नाम क्या है? इसका जवाब है मुहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। मुहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। इन मदरसतुल उलूम का दूसरा नाम है मुहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। चलिए आगे, सवाल नंबर 35 पे है कि उर्दूए मुअल्ला रिसाला किसने जारी किया? इसका जवाब है हसरत मुहानी ने जारी किया था उर्दूए मुअल्ला रिसाला के नाम से। अब यहाँ पर आप समझिए, गालिब मिर्ज़ा गालिब के दो खतूत बहुत मशहूर हैं, ऊदे हिंदी और उर्दूए मुअल्ला। ऊदे हिंदी और उर्दूए मुअल्ला ये दोनों खतूत का मजमू है किसका? मिर्ज़ा गालिब का। लेकिन यहाँ पर उसी उर्दूए मुअल्ला जो रिसाला है उसको जारी करने वाले कौन हैं? हसरत मुहानी हैं, हसरत मुहानी हैं। चलिए आगे, सवाल नंबर 36 पे है, दरियाए इश्क मीर की मसनवी है। मीर से मुराद मीर तकी मीर। दरियाए इश्क मीर की मसनवी है तो दरियाए लताफत किसकी लिखी हुई है? इसका जवाब है इंशाउल्लाह खान इंशा। यानी आप ये समझिए, दरियाए इश्क के मुसन्निफ कौन हैं? मीर तकी मीर हैं। और दरियाए लताफत के मुसन्निफ कौन हैं? इंशाउल्लाह खान इंशा हैं। और ये किताब यानी दरियाए लताफत जो है ये उर्दू कवाइद पर किताब है, उर्दू कवाइद पर किताब है दरियाए लताफत। और सबसे पहली किताब है उर्दू कवाइद पे, लेकिन दरियाए लताफत जो है ये फारसी ज़बान में लिखा गया है, फारसी ज़बान में लिखा गया है। चलिए आगे, 37 पे है, हिंदुस्तान का पहला उर्दू अखबार कौन सा है? हिंदुस्तान का पहला उर्दू अखबार कौन सा है? इसका जवाब है जामे जहानुमा। जामे जहानुमा जो है ये हिंदुस्तान का सबसे पहला उर्दू अखबार है। 38 पे है, तारीखी मसनवी कौन सी है? तारीखी मसनवी कौन सी है? इसका जवाब है अली नामा। क्या नाम है? अली नामा। और ये किसकी मसनवी है? ये मसनवी है किसकी? नुसरती की। नुसरती की मसनवी है अली नामा और ये तारीखी मसनवी है। अली आदिल शाह सानी के ऊपर इस मसनवी को लिखा गया है अली नामा। और इसी मसनवी को लिखने की वजह से अली आदिल शाह सानी ने नुसरती को मलिकुश्शोरा का खिताब भी दिया था। समझ गए? और एक और मसनवी है गुलशन इश्क। गुलशन इश्क के मुसन्निफ भी नुसरती हैं। चलिए आगे, 39 पे है, मसनवी दरिया इश्क के मुसन्निफ का नाम बतलाइए। मसनवी दरिया इश्क के मुसन्निफ का नाम बतलाइए। इसका जवाब है मीर तकी मीर। मीर तकी मीर की तसनीफ है दरिया इश्क जो एक मसनवी का नाम है। 40 पे है कि मसनवी अब्र गहरे बार का मुसन्निफ कौन है? इसका जवाब है मिर्ज़ा गालिब। मिर्ज़ा गालिब ये अब्र गहरे बार मसनवी के मुसन्निफ हैं, मिर्ज़ा गालिब। चलिए आगे, 41 पे है, कदीम उर्दू का वो शायर जिसे हासिदों ने शहीद कर दिया।
قدیم اردو کا وہ شاعر جسے حاسدوں نے، حسد کرنے والوں نے شہید کر دیا، اس کا نام ہے نصرتی اور اسی کی مثنوی کیا ہے؟ علی نامہ، جو تاریخی مثنوی ہے، اور اسی کی مثنوی ہے گلشن عشق بھی اسی کی مثنوی ہے۔ 42 پہ ہے حیات سعدی کس کی کتاب ہے؟ حیات سعدی کس کی کتاب ہے؟ اس کا جواب ہے الطاف حسین حالی حیات سعدی کی کتاب ہے۔ الطاف حسین حالی کو اردو کا سب سے پہلا سوانح نگار بھی کہا جاتا ہے۔ 42 پہ ہے کہ مثنوی مادر ہند کے مصنف کون ہے؟ مثنوی مادر ہند کے مصنف کون ہے؟ اس کا جواب ہے شاد عظیم آبادی جو مثنوی مادر ہند کے مصنف ہیں، اور شاد عظیم آبادی کا جو نام ہے، کیا نام ہے؟ اصل نام علی محمد، کیا نام ہے؟ علی محمد۔ نذیر اکبر آبادی کا اصل نام ہے ولی محمد، اور شاد عظیم آبادی کا اصل نام ہے علی محمد۔ چلیے آگے 43 پہ ہے برہان الدین جانم کس دور کے شاعر ہیں؟ برہان الدین جانم کس دور کے شاعر ہیں؟ اس کا جواب ہے عادل شاہی دور کے شاعر ہیں برہان الدین جانم عادل شاہی دور کے شاعر ہیں۔ پھر آگے ہے کہ مثنوی قدم پدم راؤ کو جمیل جالبی نے ترتیب دے کر ایک طویل مقدمے کے ساتھ انجمن ترقی پاکستان سے کب شائع کیا تھا؟ اس کا جواب ہے 1973 عیسوی میں اس کو شائع کیا گیا۔ کون سی؟ مثنوی قدم راؤ پدم راؤ کو۔ اس کو کس نے مرتب کیا؟ اس کو کس نے ترتیب دیا؟ تو اس کا نام کیا ہے؟ جمیل جالبی۔ کیا نام ہے؟ جمیل جالبی۔ اور کب اس کو مرتب کیا، کب شائع کیا؟ 1973 میں اس کو شائع کیا۔ کہاں سے کیا؟ تو انجمن ترقی پاکستان سے اس کو شائع کیا مقدمے کے ساتھ میں جس طریقہ سے آپ نے پڑھا ہوگا کہ داستان سبرس کو مولوی عبدالحق نے ترتیب دیا ہے، اسی طریقہ سے مثنوی قدم راؤ پدم راؤ کو بھی جمیل جالبی نے ترتیب دیا۔ کہاں سے؟ تو انجمن ترقی پاکستان سے۔ کب؟ 1973 عیسوی میں۔ مقدمہ کس نے لکھا؟ تو مقدمہ بھی جمیل جالبی نے لکھا ہے۔ گھبرائیے نہیں بھائی آپ، 45 لمبا کلاس سے آپ ڈٹے رہیے اور آخر تک اپنے اس کلاس کو دیکھیے اور اپنے ماں اور باپ کے سپنا کو پورا کیجیے۔ چلیے آگے 45 پہ ہے قطب شاہی دور کے شاعر ہیں اس کا جواب ہے ابن نشاطی اور غواصی جو ہیں یہ قطب شاہی دور کے شاعر ہیں، اور بھی ہیں لیکن یہاں پر بس دو کا ذکر کیا گیا ہے۔ ابن نشاطی یہ وہی شخص ہیں جنہوں نے پھول بن لکھا ہے، پھول بن ضخیم اور طویل مثنوی ہے۔ ابن نشاطی کیا ہے؟ غواصی یہ وہی ہے جس کو ملک الشعراء کا خطاب ملا، کہاں سے؟ عبداللہ قطب شاہ کے دربار سے۔ اور غواصی وہی ہے جنہوں نے مثنوی لکھی ہے مینا ستونتی اور سیف الملوک و بدیع الجمال اور طوطی نامہ، یہ غواصی کی لکھی ہوئی مثنوی ہے۔ چلیے آگے 46 پہ ہے کہ شیخ بہاؤالدین غواصی کی لکھی ہوئی مثنوی ہے۔ انہیں غواصی کا اصل نام، یہاں ایک سوال اور آپ کا حل ہو گیا ماشاءاللہ۔ تو غواصی کا اصل نام کیا؟ شیخ بہاؤالدین۔ کیا نام ہے؟ شیخ بہاؤالدین غواصی کا اصل نام ہے۔ تو شیخ بہاؤالدین غواصی کی لکھی ہوئی مثنوی ہے، دیکھیے یہاں پر آ بھی گیا، میں نے آپ سے پہلے بھی کہہ دیا تھا مینا ستونتی 1، نمبر 2 پہ سیف الملوک و بدیع الجمال، اور تیسرا پہ طوطی نامہ، یہ غواصی کی مشہور مثنوی ہے۔ اور غواصی کا اصل نام کیا ہے؟ شیخ بہاؤالدین غواصی۔ 47 پہ ہے میر تقی میر کی
लिखी हुई मसनवी है, मीर तकी मीर की लिखी हुई मसनवी है? इसका जवाब है दरियाए इश्क। दरियाए इश्क और शोला इश्क जो है, दरियाए इश्क और शोला इश्क जो मसनवी है, ये मीर तकी मीर की लिखी हुई मसनवी है। चलिए आगे 48 पे है मसनवी शाहनामा इस्लाम, जो एक तवील मसनवी है। मैंने आपसे पहले भी कह दिया था और यहाँ आ भी गया कि मसनवी शाहनामा इस्लाम क्या है? तवील मसनवी है, ज़ख़ीम मसनवी है, जिसे हफीज जालंधरी ने लिखा है। ये मसनवी कितनी जिल्दों पर मुश्तमिल है? मैंने पहले भी कह दिया था ये 4 जिल्दों पर मुश्तमिल है, 4 जिल्दों पर मुश्तमिल है। आप मेरे इस चैनल से जुड़े रहिए, इंशाअल्लाह आप एग्जाम के अंदर पास होंगे। मैं पूरी तैयारी में आपको कराऊंगा और आखिर तक मैं आपका साथ दूंगा। चलिए आगे, ये सबक खत्म हुआ। अब यहाँ से सबक का आगाज हो रहा है कुतुबे मुश्तरी का। किसका? कुतुबे मुश्तरी का। और इस मसनवी को लिखने वाले कौन हैं? मुल्ला वजी हैं, मुल्ला वजी हैं। और ये मसनवी कुतुबे मुश्तरी जो है ये उर्दू का ये इश्किया मसनवी है, इश्किया मसनवी है। तो इसका जो पहला सवाल है, सवाल नंबर 1 पे कि मसनवी कुतुबे मुश्तरी कितने दिनों में लिखने का दावा किया गया है? कितने दिनों में लिखने का दावा किया गया है? तो इसका जवाब है 12 दिन में, सिर्फ ओनली 12 दिन में मसनवी कुतुबे मुश्तरी को लिखने का दावा किया गया है। और इसको किसने लिखा है? मुल्ला वजी ने लिखा, मुल्ला वजी ने लिखा है। मुल्ला वजी वो शायर हैं जिन्होंने 4 बादशाहों का दौर देखा है। सवाल नंबर 2 पे है कि मसनवी कुतुबे मुश्तरी कब लिखी गई? तो इसका जवाब है 1609 ईस्वी में, 1609 ईस्वी में लिखा गया है मसनवी कुतुबे मुश्तरी। और इससे पहले आपने पढ़ा कि मसनवी कदम राव पदम राव कब लिखा गया है? तो 1421 से लेकर 1435 तक के अरसा में लिखा गया है। लेकिन मसनवी कुतुबे मुश्तरी ये 1609 ईस्वी में लिखा गया है। चलिए आगे, सवाल नंबर 3 पे है उर्दू की पहली नसरी दास्तान कौन सी है? तो आ गया उर्दू की पहली नसरी तमसीली दास्तान कौन सी है? तो इसका जवाब है क्या? सबरस। क्या जवाब है? सबरस है। और सबरस को लिखने वाले कौन हैं? मुल्ला वजी हैं, मुल्ला वजी हैं। और ये कब लिखा गया है? 1635 ईस्वी में दास्तान सबरस को लिखा गया है। सवाल नंबर 4 पे है मुल्ला वजी किसका दरबारी शायर था? मुल्ला वजी किसका दरबारी शायर था? इसका जवाब है कुली कुतुब शाह। कुली कुतुब शाह का दरबारी शायर था मुल्ला वजी। इससे पहले आपने पढ़ा कि नुसरती जो है अली आदिल शाह सानी का दरबारी शायर था। लेकिन मुल्ला वजी जो है ये कुली कुतुब शाह का दरबारी शायर है। और कुली कुतुब शाह ये अब्दुल्ला कुतुब शाह के नाना हैं और अब्दुल्ला कुतुब शाह नवासा हैं। 5 पे है मुल्ला वजी को कुली कुतुब शाह के दरबार से कौन सा खिताब मिला था? मुल्ला वजी को कुली कुतुब शाह के दरबार से कौन सा खिताब मिला था? तो इसका जवाब है मलिकुश्शोरा का। यानी मुल्ला वजी ये कुली कुतुब शाह के दरबारी शायर हैं, तो कुली कुतुब शाह ने मुल्ला वजी को मलिकुश्शोरा का खिताब दिया था। इसी तरीका से इससे पहले आपने पढ़ा कि नुसरती को अली आदिल शाह सानी के दरबारी शायर हैं, इसलिए अली आदिल शाह सानी ने नुसरती को मलिकुश्शोरा का खिताब दिया था। उसी तरीका से शेख बहाउद्दीन गवासी को अब्दुल्ला कुतुब शाह ने मलिकुश्शोरा का खिताब दिया था। चलिए आगे, सवाल नंबर 6 पे है गोलकुंडा की पहली तबाजात मसनवी कौन सी है? गोलकुंडा ये हैदराबाद में है, तो गोलकुंडा की पहली तबाजात मसनवी कौन सी है? इसका जवाब है कुतुबे मुश्तरी जो है ये गोलकुंडा की सबसे पहली तबाजात मसनवी है। ये सबसे पहली तबाजात मसनवी है।
सवाल नंबर 7 पे है कि मसनवी कदम राव पदम राव में जोगी ने कदम राव को क्या बना दिया था। ये सवाल आ चुका है। तोता यानी जोगी का नाम क्या है, अखरनाथ, और राजा का नाम क्या है, कदम राव, और वजीर का नाम क्या है, पदम राव। तो जोगी अखरनाथ ने अपने राजा कदम राव को तोता के अंदर उसकी रूह को दाखिल कर दिया था और तोता की शक्ल में बना दिया था। सवाल नंबर 8 पे है उत्तारुद। उत्तारुद जो है किस फन में माहिर था, उत्तारुद किस फन में माहिर था। ये सब कुतुब मुश्तरी का किरदार है। तो उत्तारुद जो है मुसव्विर ये तस्वीर बनाने में बहुत माहिर था। सवाल नंबर 9 पे है मुल्ला वजी ने कितने बादशाहों का दौर देखा था। तो इसका जवाब आ चुका है, 4 बादशाहों का दौर देखा था मुल्ला वजी ने। मुल्ला वजी ने 4 बादशाहों का दौर देखा था। इससे आगे है सवाल नंबर 10 पे कि मसनवी कदम राव पदम राव में जोगी का नाम क्या है। इसका भी जवाब आ चुका है, अखरनाथ जो है ये जोगी है मसनवी कदम राव पदम राव में, और राजा का नाम है कदम राव और वजीर का नाम है पदम राव। और मसनवी कदम राव पदम राव का जमाना तसनीफ है 1421 से 1435 तक। सवाल नंबर 11 पे है मुश्तरी परी की बहन का नाम क्या है। मुश्तरी परी की बहन का नाम क्या है। इसका जवाब है ज़ुहरा परी। ज़ुहरा परी जो है ये मुश्तरी परी की बहन का नाम है। यानी कुतुब मुश्तरी जो है, कुतुब मुश्तरी के किरदार हैं ये मुश्तरी और ज़ुहरा परी वगैरह। तो कुतुब मुश्तरी में जो मुश्तरी परी है उसकी बहन का नाम क्या है, ज़ुहरा परी, ज़ुहरा परी। सवाल नंबर 12 पे है मसनवी कुतुब मुश्तरी में कौन सी परी शहजादा मोहम्मद कुली पर आशिक होती है। इसका जवाब है महताब परी। क्या नाम है, महताब परी। मसनवी कुतुब मुश्तरी के अंदर परी शहजादा, कौन सी परी शहजादा, तो परी शहजादा का नाम क्या है, महताब परी। परी शहजादा जो है परी का नाम क्या है, महताब परी। वो शहजादा मोहम्मद कुली पर आशिक हो जाती है, कौन, महताब परी। 13 पे है कुतुब मुश्तरी किस सिन्फ से मुतअल्लिक है। कुतुब मुश्तरी यानी सिन्फ के एतबार से क्या है। इसका जवाब क्या है, मसनवी है। क्या है, कुतुब मुश्तरी सिन्फ के एतबार से मसनवी है। सवाल नंबर 14 पे है सल्तनत गोलकुंडा से किस मसनवी का ताल्लुक है। इसका जवाब भी आप आ चुके हैं, सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं दूसरे शक्ल में। इसका जवाब है कुतुब मुश्तरी। कुतुब मुश्तरी यानी कुतुब मुश्तरी का ताल्लुक सल्तनत गोलकुंडा से है और ये गोलकुंडा हैदराबाद में है। और गोलकुंडा का ये सबसे पहला सबसे पहली तबाजाद मसनवी है कुतुब मुश्तरी। 15 पे है मसनवी कुतुब मुश्तरी में किस बादशाह के इश्क की दास्तान पेश की गई है। किस बादशाह के इश्क की दास्तान पेश की गई है। इसका जवाब है कुली कुतुब शाह। कुली कुतुब शाह के इश्क की दास्तान पेश की गई है और इसी कुली कुतुब शाह पर महताब परी जो है यह आशिक हो जाती है। महताब परी आशिक हो जाती है। 16 पे है मसनवी कुतुब मुश्तरी में मुश्तरी की असल हैसियत क्या है। इसका जवाब है शहजादी। यानी मसनवी कुतुब मुश्तरी में जो मुश्तरी की जो असल हैसियत है, जो असल हकीकत क्या है, वो शहजादी की, शहजादी की। बादशाह की बेटी को शहजादी कहते हैं और बेटा को शहजादा कहते हैं। 17 पे है कि मसनवी कुतुब मुश्तरी में मुश्तरी किस मुल्क की शहजादी थी। मुश्तरी किस मुल्क की शहजादी थी। इसका जवाब है बंगाला। क्या है, बंगाला की शहजादी थी। कौन, कुतुब मुश्तरी परी जो है। 18 पे है मुल्ला वजी। मुल्ला वजी का असल नाम क्या है। ये मैं बार बार आपको कह चुका हूँ। मुल्ला वजी का असल नाम क्या है, असदुल्लाह। क्या है, असदुल्लाह है। मिर्जा गालिब का भी असल नाम क्या है, असदुल्लाह है। और मुल्ला वजी का भी असल नाम असदुल्लाह है।
19 पर है कि मसनवी कुतुब मुश्तरी का किरदार उत्तारुद पेशे से किया था, जिसका जवाब है मुसव्विर ने उत्तारुद मसनवी कुतुब मुश्तरी के अंदर उत्तारुद ये किरदार है, तो उत्तारुद जो है ये मुसव्विर में तस्वीर बनाने में बहुत मशहूर था और ये माहिर फन था। चलिए आगे 20 पर है मुल्ला वजी की पैदाइश। मुल्ला वजी की पैदाइश कब और कहाँ हुई थी? इसका जवाब है मुल्ला वजी की पैदाइश जो है 1566 ईस्वी में कहाँ हुई? गोलकुंडा के अंदर। 1566 ईस्वी में कहाँ हुई? गोलकुंडा के अंदर। अब ये देखिए मुल्ला वजी की तसनीफ है दास्तान सब्रस, तो दास्तान सब्रस को लिखा गया है 1635 ईस्वी में। मुल्ला वजी की तसनीफ है कुतुब मुश्तरी ये लिखा गया है 1609 ईस्वी में। 1609 ईस्वी में यानी पहले कुतुब मुश्तरी को लिखा गया है, बाद में मुल्ला वजी ने दास्तान सब्रस को लिखा 1635 में और ये 1609 में। मुल्ला वजी जो है कि उनकी जो खुद पैदाइश कब है? 1566 ईस्वी में। कहाँ? गोलकुंडा में। कहाँ? गोलकुंडा में। कुतुब मुश्तरी को कहाँ लिखा गया है? तो गोलकुंडा के अंदर ही मुल्ला वजी ने लिखा है। 21 पर है सबसे पहले मसनवी कुतुब मुश्तरी को किसने मुरत्तब किया था? किसने मुरत्तब किया था? तो इसका जवाब है मौलवी अब्दुल हक। क्या नाम है? मौलवी अब्दुल हक। यानी मुल्ला वजी की किताब है दास्तान सब्रस, तो उसको भी मौलवी अब्दुल हक ने तरतीब दिया, मुरत्तब किया। इसी तरीका से कुतुब मुश्तरी भी मुल्ला वजी की है, इसको भी मौलवी अब्दुल हक ने तरतीब दिया है। इससे पहले आपने पढ़ा कि मसनवी पदम राव को जमील जालबी ने तरतीब दिया है। जमील जालबी ने तरतीब दिया है। उसी तरीका से कुतुब मुश्तरी को भी मौलवी अब्दुल हक ने तरतीब दिया है। सवाल नंबर 22 पे है मरीख खान और ज़ोहरा में क्या रिश्ता है? मरीख खान और ज़ोहरा जो है ये कुतुब मुश्तरी का किरदार है, तो मरीख खान और ज़ोहरा में क्या रिश्ता? इसका जवाब है आशिक महबूबा का। यानी मुश्तरी की बहन का नाम है ज़ोहरा परी। मुश्तरी परी जो है कुतुब मुश्तरी में, तो मुश्तरी परी की बहन का नाम है ज़ोहरा परी और ये ज़ोहरा परी जो है मरीख खान की महबूबा है। उसी मसनवी आपने ये पढ़ा कि महताब परी किसकी महबूबा है? तो वो है कुली कुतुब शाह की महबूबा है। और उसी तरीका से ज़ोहरा परी जो है ये मरीख खान की महबूबा है। चलिए आगे 23 पर है मुल्ला वजी की वफ़ात कब हुई थी? मुल्ला वजी की वफ़ात कब हुई थी? इसका जवाब है 1659 ईस्वी। 1659 ईस्वी यानी मुल्ला वजी की पैदाइश है 1566 ईस्वी। 1566 ईस्वी, लेकिन वफ़ात कब है? 1600, एक सदी के बाद, के बाद 15 के बाद 16 आता है, तो 16 में पैदाइश है 1659 ईस्वी में। यानी 1566 में पैदाइश है और 1659 में इंतकाल है मुल्ला वजी की। चलिए आगे 24 पे है मुल्ला वजी ने दास्तान सब्रस कब तहरीर फरमाई थी? इसका जवाब मैं बार बार दे चुका हूँ 1635 ईस्वी में। 1635 ईस्वी में। कुतुब मुश्तरी कब लिखी गई? 1609 ईस्वी में। और 25 पर है कुतुब मुश्तरी का मौजू क्या है? बार बार कह चुका हूँ कि कुतुब मुश्तरी का मौजू है दास्तान इश्क यानी इश्किया मसनवी है कुतुब मुश्तरी, और इसको लिखने वाले कौन हैं? मुल्ला वजी हैं, और इसको 12 दिनों में लिखने का दावा किया गया है। 26 पर है कि मसनवी कुतुब मुश्तरी को सबसे पहले किसने मुरत्तब किया? इसका जवाब है मौलवी अब्दुल हक ने। 27 पे है महताब परी जो शहजादे पर आशिक होती है वो किस इलाके में रहती है? यानी महताब परी जो है कुली कुतुब शाह पर फरेफ्ता हो जाती है, मोहब्बत कर बैठती है, तो महताब परी जो है ये गुलसिता इलाके में रहती है, यानी बाग में रहती थी महताब परी जो है। 28 में है कि मसनवी कुतुब मुश्तरी में हसीन औरतों की तस्वीर जमा करने का शौक
किसे था? इसका जवाब है उत्तारुद को। उत्तारुद चूंकि मुसव्विर था, तस्वीर बनाने वाला था, इसलिए जो हसीन औरतें, हसीन लड़कियां होती थी, खूबसूरत लड़कियां होती थी, तो उसकी तस्वीर कशी ये उत्तारुद कर रहा था। चलिए आगे 29 पे है कि मुल्ला वजी के फारसी दीवान का नाम क्या है? मुल्ला वजी के फारसी दीवान का नाम क्या है? इसका जवाब है दीवाने वजी। दीवाने वजी जो है ये मुल्ला वजी के फारसी दीवान का नाम है। फारसी दीवान का नाम क्या? दीवाने वजी, दीवाने वजही। चलिए आगे 30 पे है दौराने सफर महताब परी को शहजादा कुली कुतुब शाह से मोहब्बत हो जाती है। कुली कुतुब शाह का दौरान सफर महताब परी को शहजादा कुली कुतुब शाह से मोहब्बत हो जाती है। बंगाले जाते वक्त वो शहजादी को क्या निशानी देती है? इसका जवाब है तरंग बादे पा। तरंग बादे पा यानी महताब परी जो है कुली कुतुब शाह पर फरेफ्ता हो जाती है। तो सफर के दौरान में जब बंगाले जा रहा था तो उस वक्त में महताब परी ने अपने निशानी के तौर पर, अपनी मोहब्बत की निशानी के तौर पर कुली कुतुब शाह को तरंग बाद पा, तरंग बाद पा यानी घोरा दिया था। चलिए आगे 31 पे है मेरे घर का हाल और शोला इश्क मसनवी के खालिक कौन है? मेरे घर का हाल और शोला इश्क मसनवी के खालिक कौन है? इसका जवाब है मीर तकी मीर। दरिया इश्क जो मसनवी है उसके मुसन्निफ कौन है? मीर तकी मीर है। शोला इश्क जो मसनवी है उसके मुसन्निफ भी मीर तकी मीर है। मेरे घर का हाल ये भी मसनवी है तो इसके मुसन्निफ भी मीर तकी मीर है। चलिए आगे तो ये सबक भी खत्म हुआ। अब यहां से शुरू हो रहा है सिहरुल बयान। सिहरुल बयान बहुत मशहूर मसनवी है और इसको लिखने वाले हैं मीर हसन। मीर हसन का असल नाम है मीर गुलाम हसन। मीर गुलाम हसन। तो आज का जो पहला सवाल है वो ये है इस मसनवी का कि मसनवी सिहरुल बयान किसने कब लिखी? मसनवी सिहरुल बयान किसने कब लिखी? इसका जवाब है मीर हसन ने लिखी है। और कब लिखा है? 1784 ईस्वी में। 1784 ईस्वी में। इससे पहले आपने पढ़ा कि मसनवी कदम राव को किसने लिखा है? तो फखरुद्दीन निज़ामी बेदरी ने लिखा है। और कब लिखा है? तो 1421 से लेकर के 1435 तक के ज़माना में कुतुब मुश्तरी को मुल्ला वजी ने लिखा है 1609 ईस्वी में। उसी तरीक़ा से मसनवी सिहरुल बयान को मीर हसन ने लिखा है 1784 में। 1784 में। दूसरा सवाल है शेर के दोनों मिसरों में काफिया जरूरी है? इसका जवाब है मसनवी के लिए मसनवी के अंदर दोनों शेर में काफिया का होना लाजिमे जिद्दा है। चलिए आगे 3 नंबर पे है ज़मानी एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। ज़मानी एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। यानी जो सबसे पहले पैदा हुए हैं उसके बाद कौन पैदा हुए, बस तरतीब से आप बता दीजिए। तो पहले जो शायर हैं निज़ामी बेदरी हैं, उसके बाद है मुल्ला वजी है, निज़ामी बेदरी, उसके बाद मुल्ला वजी है, उसके बाद जो मीर हसन है, उसके बाद दिया शंकर नसीम है। निज़ामी बेदरी ये वही शायर हैं जिन्होंने मसनवी कदम राव लिखा है। और मुल्ला वजी ये वही शायर हैं जिन्होंने दास्तान सब्र से लिखा है और मसनवी कुतुब मुश्तरी को लिखा है और फारसी दीवान भी लिखा है दीवान वजी के नाम से। मीर हसन ये वही शायर हैं जिन्होंने मसनवी ज़हर इश्क लिखा है जिसका सबक शुरू हुआ अभी। सिहरुल बयान लिखा है, सिहरुल बयान लिखा है। ज़हर इश्क तो वो लिखा है कौन? शौक लखनवी। लेकिन सिहरुल बयान को मीर हसन ने लिखा है। दिया शंकर नसीम वही शायर हैं जिन्होंने गुलज़ार नसीम लिखा, गुलज़ार नसीम लिखा है। चलिए आगे 4 पे है
کہ مثنوی سحر البیان کس بحر میں لکھی گئی ہے؟ مثنوی سحر البیان کو کس بحر میں لکھی گئی ہے؟ اس کا جواب ہے بحر متقارب۔ بحر متقارب میں مثنوی سحر البیان کو لکھا گیا ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، یہ بیان درست ہے۔ 5 نمبر پہ ہے یہ بیان درست ہے۔ اس کا جواب کیا ہے؟ نکات الشعراء اردو شعراء کا پہلا تذکرہ ہے۔ صحیح بات ہے، نکات الشعراء اردو شعراء کا پہلا تذکرہ ہے۔ اور یہ کس کا لکھا ہوا ہے؟ یہ لکھا ہوا ہے میر تقی میر کا تذکرہ نکات الشعراء۔ چلیے آگے، سوال نمبر 6 پہ ہے، سحر البیان کے کیا معنی ہے؟ سحر البیان کے کیا معنی ہے؟ تو اس کا معنی ہے بیان کا جادو۔ بیان کا جادو یعنی سحر کے معنی جادو، اور بیان کے معنی بیان، تو بیان کا جادو۔ چلیے آگے، سوال نمبر 7 پہ ہے، جوگن کا کردار کس مثنوی میں ملتا ہے؟ جوگن کا کردار کس مثنوی میں ملتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے سحر البیان۔ سحر البیان کے اندر جوگن کا کردار ملتا ہے۔ ابھی آپ نے پڑھا کہ مثنوی قدم راؤ پدم راؤ میں اکھرنات کیا جوگی ہے، اکھرنات جوگی ہے، جوگن نہیں ہے۔ لیکن سحر البیان جو میر حسن کا یہ لکھا ہوا ہے تو اس کے اندر جوگن کا کردار ہے، جوگن کا کردار ہے۔ چلیے آگے، سوال نمبر 8 پہ، میر حسن کس مثنوی کی وجہ سے مشہور ہیں؟ میر حسن کس مثنوی کی وجہ سے مشہور ہیں؟ اس کا جواب ہے سحر البیان۔ سحر البیان جو ہے میر حسن کی تصنیف ہے، اور سحر البیان ہی کی وجہ سے میر حسن بہت مشہور ہو گئے۔ سوال نمبر 9 پہ ہے کہ مثنوی قدم راؤ کی حیثیت کیا ہے؟ مثنوی قدم راؤ کی حیثیت کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے راجہ۔ یعنی مثنوی قدم راؤ پدم راؤ میں قدم راؤ جو یہ راجہ ہے، پدم راؤ یہ وزیر ہے، پدم راؤ وزیر ہے، اور اکھرناتھ جوگی ہے۔ سوال نمبر 10 پہ ہے کہ مثنوی سحر البیان میں نجومیوں اور رومالوں نے شہزادے کو کتنے برسوں تک آسمان کے نیچے کھلے آسمان کے نیچے نہ لانے کا مشورہ دیا تھا؟ اس کا جواب ہے 12 برس۔ کتنے برس؟ 12 برس تک مثنوی سحر البیان کے اندر نجومیوں نے کہا تھا شہزادے کے بارے میں کہ شہزادے کو جو ہے 12 برس تک کھلے آسمان کے نیچے نہیں لانا ہے۔ 11 پہ ہے، سحر البیان میں جنوں کے بادشاہ کے بیٹے کا نام کیا ہے؟ اس کا جواب ہے فیروز شاہ۔ سحر البیان کے اندر جو جنیں ہیں تو جنوں کے جو بادشاہ ہیں اس بادشاہ کے بیٹے کا نام ہے فیروز شاہ۔ چلیے آگے، 12 پہ ہے، مثنوی قدم راؤ پدم راؤ میں جوگی نے راجہ قدم راؤ کو کس روپ میں ڈھالا تھا؟ اس کا جواب ہے طوطا کی شکل میں ڈھال دیا تھا۔ کون؟ کس نے؟ جوگی نے۔ مثنوی قدم راؤ پدم راؤ میں جوگی کون ہے؟ اکھرناتھ ہے۔ تو جوگی اکھرناتھ نے جو راجہ قدم راؤ کو طوطے کی شکل میں بنا دیا تھا اور اس کی روح کو طوطا کے اندر داخل کر دیا تھا۔ 13 نمبر پہ ہے، بے نظیر اور بدر منیر کے محبت کی راز کی خبر ماہ رخ پری کو کس نے دی؟ بے نظیر اور بدر منیر کی محبت کی راز کی خبر ماہ رخ پری کو کس نے دی؟ اس کا جواب ہے دیو۔ کیا ہے؟ دیو ہے۔ یعنی بے نظیر اور بدر منیر میں جو محبت ہو گئی تھی تو اس محبت کی خبر جو ہے دیو نے ماہ رخ پری کو دے دیا تھا۔ چلیے آگے، 14 پہ ہے کہ مثنوی قدم راؤ پدم راؤ بہمنی خاندان کے کس سلطان کے زمانے میں لکھی گئی؟
मसनवी कदम राव पदम राव जो है बहमनी ख़ानदान के किस सुल्तान के ज़माने में लिखी गई? तो इसका जवाब है अहमद शाह बहमनी। इन मसनवी कदम राव पदम राव आपने इससे पहले पढ़ा है कि बहमनी दौर में लिखा गया है, बहमनी दौर में लिखा गया है, लेकिन किस बादशाह के ज़माने में लिखा गया? बहमनी दौर के किस बादशाह के ज़माने में लिखा गया? इसका जवाब है अहमद शाह बहमनी। अहमद शाह बहमनी के दौर में जो मसनवी कदम राव पदम राव को लिखा गया, किसने लिखा है? ये फखरुद्दीन निज़ामी बेदरी ने लिखा। कब लिखा है? 1421 से लेकर 1435 तक के अरसा में लिखा गया है। इसके अंदर मसनवी कदम राव पदम राव के अंदर 1032 अशार हैं। चलिए आगे 35 पर है मीर हसन ने कितने मसनवी लिखे? मीर हसन ने कितने मसनवी लिखे? तो 12 मसनवी लिखा, 12 मसनवी लिखे हैं मीर हसन ने। और 16 पे है कि मसऊद शाह किस मसनवी का किरदार है? मसऊद शाह किस मसनवी का किरदार है? इसका जवाब भी है सिहरुल बयान। क्या है? सिहरुल बयान जो मीर हसन की तसनीफ है, मीर हसन की मसनवी है, उसी के अंदर मसऊद शाह ये किरदार हैं। 17 पे है मसनवी सिहरुल बयान में जिनों के बादशाह का बेटा किस पर आशिक हुआ था? किस पर आशिक हुआ था? इसका जवाब है नजमुन निसा पर आशिक हुआ था। यानी मसनवी सिहरुल बयान में जो जिनों के बादशाह हैं, तो जिनों के बादशाह के बेटे का नाम है फिरोज शाह। जिनों के बादशाह के बेटे का नाम है फिरोज शाह। ये फिरोज शाह जो है नजमुन निसा पर आशिक हो गया था। फिरोज शाह जो जिनों का बादशाह है ये नजमुन निसा पर आशिक हो गया था। चलिए आगे 18 पे है करूं पहले तौहीद यज़दा रकम झुका जिसके सजदे को अव्वल कलम। मुंदरजा बाला शेर किस मसनवी का है? इसका जवाब है सिहरुल बयान। सिहरुल बयान जिसको मीर हसन ने लिखा है। कब लिखा है? 1784 में, 1784 में लिखा है। 19 पर है कि मसनवी सिहरुल बयान को किसने मुरत्तब किया? मसनवी सिहरुल बयान को किसने मुरत्तब किया? इसका जवाब है रशीद हसन खान ने मुरत्तब किया है। यानी मसनवी कदम राव पदम राव को मुरत्तब किसने किया? जमील जालबी ने, जमील जालबी ने मुरत्तब किया। मसनवी कुतुब मुश्तरी को मौलवी अब्दुल हक ने मुरत्तब किया और मसनवी सिहरुल बयान को रशीद हसन खान ने मुरत्तब किया, रशीद हसन खान ने मुरत्तब किया है। 20 पर है कि मसनवी सिहरुल बयान क्या है? मसनवी सिहरुल बयान क्या है? इसका जवाब है तबाज़ाद मसनवी, तबाज़ाद। इससे पहले आपने पढ़ा कि कुतुब मुश्तरी ये भी तबाज़ाद मसनवी है, लेकिन गोलकुंडा की सबसे पहली तबाज़ाद मसनवी है कुतुब मुश्तरी। लेकिन यहाँ पर किया है कि सिहरुल बयान भी तबाज़ाद मसनवी है और इसको लिखने वाले कौन है? मीर हसन है। 21 पर है कि मीर हसन की वफ़ात किस शहर में हुई थी? मीर हसन की वफ़ात किस शहर में हुई थी? इसका जवाब है लखनऊ। यानी मीर हसन का इंतकाल जो है लखनऊ शहर में हुआ था। 22 पर है मीर हसन कब और कहां पैदा हुए? इसका जवाब है 1737 ईस्वी में दिल्ली में पैदा हुए थे। मीर हसन जो है 1737 ईस्वी में दिल्ली में पैदा हुए थे। चलिए आगे 23 पर है मीर हसन के वालिद का नाम क्या है? तो इसका जवाब मीर गुलाम हुसैन। मीर हसन के वालिद का नाम है मीर गुलाम हुसैन। मीर हसन के वालिद का नाम है मीर गुलाम हुसैन। चलिए आगे 24 पे है मसनवी सिहरुल बयान का पहला एडिशन कब शाये हुआ था? इसका जवाब है 1805 ईस्वी में। मसनवी सिहरुल बयान का पहला एडिशन कब शाये हुआ था? तो 1805 ईस्वी में। यानी सिहरुल बयान जो मसनवी है 1784 ईस्वी में, 1784 ईस्वी में लिखा गया और 1805 ईस्वी में शाये हुआ पहली मर्तबा जो पहला एडिशन है। 25 पर है कि मीर हसन ने कितनी मसनवियाँ लिखे हैं? इसका जवाब है 12। मीर हसन ने 12 मसनवियाँ लिखे हैं।
26 पे है दबिस्तान दहली। दबिस्तान दहली की नुमाइंदा मसनवी कौन है? इसका जवाब भी वही है, सिहरुल बयान है। सिहरुल बयान है दबिस्तान दहली की नुमाइंदा मसनवी। दबिस्तान दहली की नुमाइंदा मसनवी सिहरुल बयान है। और इसको तरतीब दिया किसने? रशीद हसन खान ने इसको तरतीब दिया है। चलिए आगे 27 पर है शहजादा बेनज़ीर कुएं काफ के रास्ते में आने वाले कुएं में किसने कैद किया था? शहजादा बेनज़ीर को यहाँ छुटा हुआ है, बेनज़ीर को यहाँ लिख दीजिए। शहजादा बेनज़ीर को कुएं काफ के रास्ते में आने वाले कुएं में किसने कैद किया था? इसका जवाब है माए रुख परी ने। माए रुख परी ने शहजादा बेनज़ीर को कुएं काफ के रास्ते में जो कुआं था उसके अंदर बेनज़ीर को माए रुख परी ने कैद कर दिया था। और ये कुएं काफ के रास्ते में है बेनज़ीर को। 28 पे है बदर मुनीर के वालिद का नाम क्या है? बदर मुनीर के वालिद का नाम है मसऊद शाह। इससे पहले आपने पढ़ा कि मीर हसन ने जो मसनवी लिखी है सिहरुल बयान, तो सिहरुल बयान के किरदार क्या है? मसऊद शाह है, बदर मुनीर भी है, बेनज़ीर भी है। तो मसऊद शाह जो है, बदर मुनीर जो है, बदर मुनीर के वालिद का नाम क्या? मसऊद शाह। बदर मुनीर के वालिद का नाम है मसऊद शाह। और 29 पे है मसनवी सिहरुल बयान को इसमें बामुसम्मा किसने कहा था? यानी इसमें बामुसम्मा मसनवी सिहरुल बयान को किसने कहा था? तो इसका जवाब मीर शेर अली अफसोस। मीर शेर अली अफसोस। यानी सिहरुल बयान का एक नाम जो है इसमें बामुसम्मा भी है। सिहरुल बयान का एक नाम इसमें बामुसम्मा भी है और ये नाम दिया था मीर शेर अली अफसोस ने। मीर शेर अली अफसोस ने ये नाम दिया था। 30 पर है कि फारसी में जिस तरह शाहनामा है उर्दू में उसी तरह कौन सी मसनवी है? इसका जवाब है सिहरुल बयान। सिहरुल बयान। ये शाहनामा इस्लाम जो है वह हफीज जालंधरी की मसनवी है और 4 जिल्दों पर मुश्तमिल है, लेकिन फारसी में लिखा गया है उसी तरीक़ा से, बिल्कुल उसी का हूबहू जो है सिहरुल बयान है और ये उर्दू में लिखा गया है। और सिहरुल बयान जो है दबिस्तान दहली की नुमाइंदा मसनवी है। दबिस्तान दहली की नुमाइंदा मसनवी है। चलिए आगे, तो ये सबक भी खत्म हुआ। अब यहाँ से गुलसारे नसीम, मसनवी गुलसारे नसीम का आगाज हो रहा है, जिसको लिखने वाले कौन हैं? दिया शंकर नसीम। दिया शंकर नसीम जो है मसनवी गुलसारे नसीम को लिखने वाले हैं। इसका सबसे पहला सवाल है कि मसनवी गुलजार नसीम को सबसे पहले इज्जतुल्लाह बंगाली ने किस नाम से और कब लिखा था? इसका जवाब है किस्सा गुले बकाउली। किस्सा गुले बकाउली के नाम से मसनवी गुलजार नसीम का जो पहला नाम था शुरू में किस्सा गुले बकाउली, इसी मसनवी का नाम था। और किस्सा गुले बकाउली के नाम से लिखा था किसने? इज्जतुल्लाह बंगाली ने। इज्जतुल्लाह बंगाली ने लिखा था। और कब लिखा था? 1722 ईस्वी में। 1722 ईस्वी में लिखा था। चलिए आगे, सवाल नंबर 2 पे है दिया शंकर नसीम की पैदाइश कब और कहाँ हुई थी? दिया शंकर नसीम की पैदाइश कब और कहाँ हुई थी? इसका जवाब है 1811 ईस्वी में। 1811 ईस्वी में हुई थी। कहाँ हुई थी? लखनऊ में। लखनऊ के अंदर हुई थी। यानी दिया शंकर नसीम ने जो गुलजार नसीम मसनवी लिखी है और गुलजार नसीम का जो पहला नाम था किस्सा गुले बकाउली, इज्जतुल्लाह बंगाली ने लिखा था किस्सा गुले बकाउली के नाम से। कब लिखा था? 1722 ईस्वी में। तो जब ये मसनवी किस्सा गुले बकाउली के नाम से लिखा गया था उस वक्त में दिया शंकर नसीम की पैदाइश भी नहीं थी। गोया कि ये जो मसनवी है बहुत कदीम है, बहुत पुराना है। 3 नंबर पे है करूं पहले तौहीद यज़दा रकम झुका जिसके सजदे को अव्वल कलम मुंदरजा बाला शेर किस मसनवी का है? तो इसका जवाब है सिहरुल बयान का है। सिहरुल बयान के मुसन्निफ हैं मीर हसन।
اور ان کے والد کا نام ہے میر غلام حسین۔ 4 پہ ہے کہ مثنوی گلزار نسیم میں کس کی مدد سے تاج الملوک گل بقاؤلی توڑنے میں کامیاب ہوتا ہے؟ مثنوی گلزار نسیم میں کس کی مدد سے تاج الملوک گل بقاؤلی توڑنے میں کامیاب ہوتا ہے؟ اس کا جواب ہے حمالہ دیونی۔ حمالہ دیونی کی مدد سے تاج الملوک جو ہے گل بقاؤلی کو توڑنے میں کامیاب ہوتا ہے۔ چلیے آگے 5 نمبر پہ کہ اکھرنات کس مثنوی کا کردار ہے؟ اکھرنات کس مثنوی کا کردار ہے؟ تو یہ پدم راؤ جو مثنوی ہے اس کا کردار ہے، اور اکھرنات کی جو حیثیت ہے وہ جوگی کی حیثیت ہے۔ سوال نمبر 6 پہ ہے کہ مثنوی گلزار نسیم کا سب سے فعال اور متحرک کردار کون ہے؟ تو اس کا جواب ہے بقاؤلی۔ بقاؤلی جو ہے یہ مثنوی گلزار نسیم کا سب سے فعال اور سب سے متحرک سب سے چست کردار ہے۔ چلیے آگے سوال نمبر 7 پہ کہ مثنوی قطب مشتری کس نے لکھا؟ تو اس کا جواب ہے ملا وجی نے لکھا مثنوی قطب مشتری کو، اور اس مثنوی کو 12 دنوں میں لکھنے کا دعویٰ کیا گیا ہے، اور اس مثنوی کو لکھا گیا ہے 1609 عیسوی میں۔ اس مثنوی کو قطب مشتری کو ترتیب دیا ہے مولوی عبدالحق نے۔ سوال نمبر 8 پہ ہے دیا شنکر نسیم کے استاد کا نام کیا ہے؟ اس کا جواب ہے آتش لکھنوی۔ آتش لکھنوی جو ہے یہ دیا شنکر نسیم کے استاد ہیں۔ دیا شنکر نسیم کے استاد کون ہیں؟ آتش لکھنوی ہے۔ چلیے آگے 9 نمبر پہ ہے کہ دیا شنکر نسیم کا تعلق کس دبستان سے تھا؟ دیا شنکر نسیم کا تعلق کس دبستان سے تھا؟ اس کا جواب دبستان لکھنؤ سے۔ دبستان لکھنؤ سے دیا شنکر نسیم کا تعلق تھا۔ چلیے آگے 10 نمبر پہ ہے کہ مثنوی گلزار نسیم میں گلشن نگاری میں زین الملوک اور تاج الملوک سے ملاقات کے وقت بقاؤلی کس نام سے وزیر بنتی ہے؟ اس کا جواب فرح۔ کیا نام ہے؟ فرح۔ مثنوی گلزار نسیم میں گلشن نگاری میں زین الملوک اور تاج الملوک کو جو ملاقات ہوئی تھی تو اس وقت میں بقاؤلی جو ہے فرح کے نام سے وزیر بنی ہوئی تھی۔ 11 پہ ہے کہ مثنوی گلزار نسیم میں بقاؤلی کی شادی کا پیغام لے کر کون جاتا ہے؟ اس کا جواب حسن آرا۔ کون؟ حسن آرا۔ مثنوی گلزار نسیم میں بقاؤلی کی شادی کا پیغام لے کر کون جاتا ہے؟ حسن آرا جاتا ہے، حسن آرا جاتی ہے۔ چلیے آگے بقاؤلی جو ہے یہ گلزار نسیم کا سب سے فعال اور متحرک کردار ہے۔ 12 نمبر پہ ہے کہ مثنوی گلزار نسیم کا اصل فارسی قصہ کس کا لکھا ہوا ہے؟ تو اس کا جواب ہے عزت اللہ بنگالی۔ خلاصہ اس کا یہ ہوا کہ گلزار نسیم جو مثنوی ہے دیا شنکر نسیم کی، اس کا جو پہلا ہے اس کا نام پہلے تھا، کیا نام تھا؟ قصہ گل بقاؤلی کے نام سے، لیکن یہ فارسی زبان میں لکھا ہوا تھا، اور اس کو لکھنے والے کون تھے؟ عزت اللہ بنگالی اس کو لکھنے والے تھے۔ 1722 میں اس کو لکھا تھا عزت اللہ بنگالی نے۔ 13 پہ ہے موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے؟ تو مندرجہ بالا شعر کا تعلق کس مثنوی سے ہے؟ اس کا جواب ہے زہر عشق جو مثنوی ہے اس کے اندر موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے، اس مثنوی کو لکھا گیا ہے زہر عشق کے اندر۔ 14 پہ ہے مثنوی گلزار نسیم میں روح افزا پری کی ماں کا نام کیا ہے؟ روح افزا پری کی ماں کا نام ہے حسن آرا۔ کیا نام ہے؟ حسن آرا۔ جو بقاؤلی کی شادی کا پیغام لے کر جاتی ہے اس کا نام کیا؟ حسن آرا ہے، اور یہ حسن آرا جو ہے روح افزا پری کی ماں ہے، روح افزا پری کی ماں ہے حسن آرا۔ چلیے آگے 15 پہ ہے ماہ رخ
किस मसनवी का किरदार है। माए रुख परी जो है किस मसनवी का किरदार है। इसका जवाब है सिहरुल बयान का किरदार है, सिहरुल बयान का किरदार है माए रुख परी। 16 पे है मसनवी कदम राव पदम राव किसके अहद में लिखी गई। इसका जवाब है बहमनी दौर में लिखी गई। किस बादशाह के दौर में लिखी गई, बहमनी दौर में, तो अहमद शाह बहमनी, अहमद शाह बहमनी के दौर में लिखा गया था मसनवी कदम राव पदम राव को। और इसके मुसन्निफ कौन है, फखरुद्दीन निज़ामी बेदरी हैं। ज़माना तसनीफ क्या है, 1421 से 35 तक है और इसके अंदर 1032 अशार हैं, 1032 अशार हैं। चलिए आगे 17 पे है ज़हर इश्क वो पहली मसनवी है जो डॉट डॉट। तो इसका जवाब है डॉट डॉट पे फौकल फितरत अनासिर से पाक है, फौकल फितरत अनासिर से पाक है। यानी मसनवी के अंदर और दास्तान के अंदर फौकल फितरी अनासिर पाए जाते हैं, लेकिन ज़हर इश्क वो मसनवी है जो फौकल फितरी अनासिर से बिल्कुल पाक और साफ है। चलिए आगे 18 पे है मिराजुल आशिकीन का मौजू क्या है। मिराजुल आशिकीन का मौजू तसव्वुफ। जो लोग बुजुर्ग होते हैं तो उसे कहते हैं तसव्वुफ की दुनिया में खोए हुए हैं। तो मिराजुल आशिकीन जो है इसका मौजू है तसव्वुफ और इसको लिखने वाले कौन हैं, ख्वाजा बंदा नवाज गैसू दरास, ख्वाजा बंदा नवाज गैसू दरास इसके मुसन्निफ हैं। एक और उर्दू की जो सबसे पहली नज़म है वो कौन है, चक्की नामा, उसके मुसन्निफ भी यही है ख्वाजा बंदा नवाज गैसू दरास। चलिए आगे 19 पर है माहे रुख परी, माहे रुख किस मसनवी का किरदार है। इसका जवाब है सिहरुल बयान, माए रुख जो है सिहरुल बयान का किरदार है। 20 पर है कि बीजापुर मसनवी यूसुफ जुलेखा के मुसन्निफ कौन है। इसका जवाब है हाशमी, क्या नाम है, हाशमी। बीजापुर मसनवी यूसुफ जुलेखा के मुसन्निफ है हाशमी। और 21 पे ताजुल मुलूक किस मसनवी का किरदार है। मशहूर है ये ताजुल मुलूक जो है गुलजार नसीम का किरदार है। और गुलजार नसीम को लिखने वाले कौन हैं, इसको लिखने वाले कौन हैं, इसको लिखने वाले हैं दिया शंकर नसीम। 22 पे नौ तर्ज मुरस्सा का मुसन्निफ कौन है। नौ तर्ज मुरस्सा का मुसन्निफ कौन है। इसका जवाब मीर अता हुसैन खान तहसीन, खान यहाँ छूटा हुआ है। नौ तर्ज मुरस्सा का मुसन्निफ है मीर अता हुसैन खान तहसीन। 23 पे नुसरती की मसनवी कौन सी है। इसका जवाब गुलशन इश्क, गुलशन इश्क भी नुसरती की मसनवी है। अली नामा भी नुसरती की मसनवी है। चलिए आगे 24 पे है कि रिजमिया मसनवी कौन सी है। इसका जवाब है अली नामा, अली नामा भी नुसरती की मसनवी है। तो ये रिजमिया मसनवी है, रिजमिया मसनवी है क्योंकि नुसरती ने ये अपने बादशाह अली आदिल शाह सानी के ऊपर इस मसनवी को लिखा था और इसी मसनवी की वजह से अली आदिल शाह सानी ने नुसरती को मलिकुश शोरा का खिताब दिया था। 25 पे है मोमिन की मसनवी है। मोमिन से मुराद मोमिन खान मोमिन, तो मोमिन की मसनवी है असरार इश्क, मोमिन की मसनवी है असरार इश्क। चलिए आगे 26 पे है अली नामा मुल्ला नसर, अली नामा किस मसनवी के जवाब में लिखी गई है। इसका जवाब है मुल्ला नुसरती, मुल्ला नुसरती। अली नामा किस मसनवी के जवाब में लिखी गई है, तो इसका जवाब है मुल्ला नुसरती। 27 पे है सैफुल मुलूक बदीउल जमाल का मुसन्निफ कौन है। इसका जवाब है गव्वासी। गव्वासी की तीन मसनवियाँ बहुत मशहूर हैं, मैना सतवंती, सैफुल मुलूक बदीउल जमाल और तोती नामा। तो ये सब गव्वासी की मसनवी है। 28 पे है खुशनामा किसकी तसनीफ है। खुशनामा किसकी तसनीफ है। इसका जवाब है मीराजी शमसुल उश्शाक। खुशनामा किसकी तसनीफ है, तो इसका नाम है मीराजी शमसुल उश्शाक। मीराजी का असल नाम है सनाउल्लाह डार, मीराजी का असल नाम है सनाउल्लाह डार।
चलिए आगे 29 पे है अली आदिल शाह ने किसको मलिकुश शोरा के खिताब से नवाजा? तो इसका जवाब वही है, नुसरती को अली आदिल शाह सानी ने मलिकुश शोरा के खिताब से नवाजा था और अली नामा मसनवी के लिखने पर ये एजाज मिला था नुसरती को। 30 नंबर पे है यूसुफ जुलेखा फारसी की एक मशहूर मसनवी है, उसका तर्जमा किसने उर्दू में किया है? इसका जवाब है सैयद जाफर ने। यूसुफ जुलेखा फारसी की एक मशहूर मसनवी है, उसका तर्जमा उर्दू में किया सैयद जाफर ने किया है। 31 पे है सिहरुल बयान किस बहर में है? सिहरुल बयान किस बहर में लिखा गया है? इसका जवाब है बहर मुतकारब में लिखा गया है। 32 पे है कौन सी सिन्फ बयानिया शायरी तस्वुर की जाती है? कौन सी सिन्फ बयानिया शायरी तस्वुर की जाती है? इसका जवाब है मसनवी जो है बयानिया शायरी का मेराज भी कहलाता है। और 33 पे है शाहनामा इस्लाम किसकी मशहूर मसनवी है? जिसका जवाब है हफीज जालंधरी। और शाहनामा इस्लाम जो ये फारसी में लिखा गया है और ये 4 जिल्दों पर मुश्तमिल है। चलिए आगे 34 पे है उर्दू की कौन सी मसनवी इसमें बामुसम्मा कहलाती है? उर्दू की कौन सी मसनवी इसमें बामुसम्मा कहलाती है? इसका जवाब है सिहरुल बयान का एक नाम इसमें बामुसम्मा भी है। 35 पे है कि मसनवी की दाग बैल कहाँ पड़ी? इसका जवाब है गुजरात और दक्कन में। सबसे पहली मसनवी कौन है? सबसे पहली मसनवी है पदम राव, उर्दू की सबसे पहली मसनवी है। तो चूंकि ये मसनवी पदम राव जो है ये दक्कन के अंदर लिखा गया है, इसीलिए गुजरात भी चूंकि दक्कन में आता है तो इसीलिए कहा गया गुजरात और दक्कन में उसकी दाग बैल पड़ी है। चलिए आगे, तो ये सबक भी खत्म हुआ। अब यहाँ से मसनवी ज़हरे इश्क का सबक है और इसको लिखने वाले कौन है? शौक लखनवी ज़हरे इश्क को लिखने वाले हैं और शौक लखनवी का असल नाम है तसद्दुक हुसैन खान। तो इसका पहला सवाल है कि मिर्ज़ा शौक का असल नाम क्या था? इसका जवाब मैं आपको दे चुका हूँ, तसद्दुक हुसैन खान मिर्ज़ा शौक का असल नाम था। 2 नंबर पे है मिर्ज़ा शौक की सन्ने पैदाइश किया है? इसका जवाब है 1783 ईस्वी में मिर्ज़ा शौक पैदा हुए हैं। 3 नंबर पे है मिर्ज़ा शौक का खानदानी पेशा किया था? इसका जवाब है तबाबत का। मिर्ज़ा शौक का खानदानी पेशा तबाबत का। और 4 नंबर पे है मिर्ज़ा शौक की मसनवी का नाम बताइए। इसका जवाब है फरेब इश्क। ज़हरे इश्क भी इसी का है मिर्ज़ा शौक का, फरेब इश्क भी मिर्ज़ा शौक की लिखी हुई मसनवी है और भी है इसके अलावा। 5 नंबर पे है मिर्ज़ा शौक लखनवी की मसनवियों में सबसे ज्यादा किसको मकबूलियत हासिल है? तो इसका जवाब है ज़हरे इश्क। यानी मिर्ज़ा शौक लखनवी ने कई मसनवियां लिखी हैं लेकिन उनमें जो सबसे ज्यादा मशहूर है उसका नाम है ज़हरे इश्क। क्या नाम है? ज़हरे इश्क। चलिए आगे 6 नंबर पे है किस मसनवी में हीरोइन खुदकुशी कर लेती है? किस मसनवी में हीरोइन खुदकुशी कर लेती है? इसका जवाब है ज़हरे इश्क में। ज़हरे इश्क जो मसनवी है उसके अंदर जो हीरोइन होती है वो खुदकुशी कर लेती है और ये सच्चाई पर मबनी है। 7 नंबर पे है वसीयतनामा किस मसनवी का हिस्सा है? वसीयतनामा किस मसनवी का हिस्सा है? इसका जवाब है ज़हरे इश्क का हिस्सा है। 8 नंबर पे किस मसनवी में शायर ने
खुद को हीरो की तरह पेश किया है? किस मसनवी में शायर ने खुद को हीरो की तरह पेश किया है? इसका जवाब है ज़हर इश्क। क्या जवाब है? ज़हर इश्क। ज़हर इश्क को लिखने वाले कौन हैं? कमेंट करके इसका आप जवाब दीजिए, कौन है? इसका जवाब दीजिए आप। तो ये सबक भी मुकम्मल हुआ। अब यहाँ से मसनवी गुलशन इश्क का सबक शुरू हो रहा है। मसनवी गुलशन इश्क को लिखने वाले कौन है? नुसरती। नुसरती जो अली आदिल शाह सानी का दरबारी शायर था। नंबर 1 पे इसका सवाल है, वह कौन सी मसनवी है जिसमें कसीदा शामिल है? मसनवी के अंदर कसीदा शामिल है तो वो मसनवी है अली नामा। अली नामा जो मसनवी है किसकी है? नुसरती की लिखी हुई मसनवी है और ये तारीखी मसनवी है और इसी मसनवी के अंदर कसीदा भी शामिल है और ये मसनवी लिखा गया है अली आदिल शाह सानी के ऊपर और अली आदिल शाह सानी ने इसी मसनवी की वजह से नुसरती को मलिकुश शोरा का खिताब भी दिया था। चलिए आगे। 2 नंबर पे है, मसनवी में किसे तकद्दुम हासिल है? यानी सबसे पहले कौन सी मसनवी लिखी गई है? तो इसका जवाब है कदम राव पदम राव। इसको लिखने वाले कौन हैं? फखरुद्दीन निज़ामी बेदरी हैं। ज़माना तसनीफ किया है 1421 से 1435 तक। 3 नंबर पे है, कौन सी मसनवी रेशमिया नहीं है? तो इब्राहिम नामा। इब्राहिम नामा जो है ये रेशमिया मसनवी नहीं है, यानी इश्किया मसनवी है। 4 नंबर पे है, मसनवी कदम राव पदम राव किसके अहद में लिखी गई? उसका जवाब है किसके अहद में? बहमनी दौर में लिखी गई है और अहमद शाह बहमनी के ज़माना में, अहमद शाह बहमनी के ज़माना में मसनवी कदम राव पदम राव को लिखा गया है। 5 नंबर पे है, ज़हर इश्क वो पहली मसनवी है जो फ़ौक़ल फितरत अनासिर से पाक है। ज़हर इश्क वो पहली मसनवी है जो फ़ौक़ल फितरत अनासिर से पाक है, यानी सच्चाई पर ये मसनवी है। 6 नंबर पे है, मिराजुल आशिकीन का मौजू किया है? तो मिराजुल आशिकीन का मौजू है तसव्वुफ़। तसव्वुफ़ जो है मिराजुल आशिकीन का मौजू है और इसको लिखने वाले कौन हैं? इसको लिखने वाले ख्वाजा बंदा नवाज गैसु दराज। 7 नंबर पे है, माह रुख किस मसनवी का किरदार है? माह रुख किस मसनवी का किरदार है? इसका जवाब सिहरुल बयान का किरदार है माह रुख। 8 नंबर पे है, बीजापुरी मसनवी यूसुफ जुलेखा। यूसुफ जुलेखा के मुसन्निफ कौन है? तो इसका जवाब हाशमी। बीजापुर मसनवी यूसुफ जुलेखा जो फारसी जबान में लिखा गया है, इसको लिखने वाले हाशमी। फिर बीजापुरी मसनवी यूसुफ जुलेखा का उर्दू तर्जमा किया है किसने? सैयद मोहम्मद जाफर ने। सैयद मोहम्मद जाफर ने इसको उर्दू में तर्जमा किया है। 9 नंबर पे है, मसनवी बकट कहानी किसकी तसनीफ है? तो बकट कहानी के मुसन्निफ हैं अफजल पानीपती या अफजल झंझानवी भी कहते हैं इसको। अफजल झंझानवी भी कहते हैं और अफजल पानीपती भी कहते हैं। तो बकट कहानी के मुसन्निफ हैं अफजल पानीपती या अफजल झंझानवी। 10 नंबर पे है, उर्दू मसनवी का इर्तिका के मुसन्निफ कौन है? यानी उर्दू मसनवी का इर्तिका ये एक तसनीफ है तो इसके मुसन्निफ है अब्दुल कादिर सुरूरी। अब्दुल कादिर सुरूरी। 11 नंबर पे है, तोती नामा किस मसनवी कहाँ लिखी गई? तोती नामा मसनवी कहाँ लिखी गई? इसका जवाब है गोलकुंडा। क्या है? गोलकुंडा के अंदर तोती नामा मसनवी लिखा गया है और इस मसनवी को लिखने वाले कौन? शेख बहाउद्दीन गौवासी। शेख बहाउद्दीन गौवासी लिखने वाले हैं। चलिए आगे। 12 नंबर पे है, उर्दू की पहली मसनवी कौन है? उर्दू की पहली मसनवी कदम राव पदम राव हैं। इसको लिखने वाले हैं फखरुद्दीन निज़ामी बेदरी। 13 नंबर पे है, बदरे मुनीर किस मसनवी का किरदार है? इसका जवाब है सिहरुल बयान का किरदार है। बदरे मुनीर सिहरुल बयान का किरदार है। 14 पे है, ताजुल मुलूक किस मसनवी का किरदार है? इसका जवाब है गुलजार नसीम का किरदार है। ताजुल मुलूक गुलजार नसीम का किरदार है।
15 नंबर पे 9 तरस मुरस्सा का मुसन्निफ कौन है? तो 9 तरस मुरस्सा का मुसन्निफ है मीर अता हुसैन खान तहसीन। 16 पे है सब रस किस जबान में लिखी गई है? सब रस जो दास्तान है किसका? मुल्ला वजी का, वो दक्कनी जबान में लिखा गया है। दक्कनी जबान में लिखा गया कब? 1635 ईस्वी में लिखा गया है। और इसको मुरत्तब किसने किया है? मौलवी अब्दुल हक ने इसको मुरत्तब किया है। 17 नंबर पे हुस्न और दिल किस दास्तान के किरदार हैं? तो हुस्न और दिल जो है ये सबरस, दास्तान सबरस जो जिसको मुल्ला वजी ने लिखा है, तो दास्तान सबरस के किरदार हैं हुस्न और दिल, हुस्न और दिल। चलिए आगे 18 नंबर पे है नुसरती की कौन सी मसनवी है? नुसरती की कौन सी मसनवी है? अब देखिए गुलशन इश्क नुसरती की है, अली नामा नुसरती की है, तारीख इस्कंदरी अली ये नुसरती की है। यानी गवासी जो है शेख बहाउद्दीन गवासी, उनके भी 3 मसनवी बहुत मशहूर हैं, मैना सतवंती, सैफुल मुलूक बदीउल जमाल और तोती नामा। उसी तरीक़ा से नुसरती की भी 3 मसनवी बहुत मशहूर है, गुलशन इश्क, अली नामा और तारीख इस्कंदरी, तारीख इस्कंदरी। चलिए आगे 19 पे कौन सी मसनवी तौज़ीही है? कौन सी मसनवी तौज़ीही? ये ज़ख़ीम है, बहुत तवील भी है, तो इसका जवाब है फूल बन। और फूल बन जो मसनवी है ये इब्ने निशाती की मसनवी है, इब्ने निशाती की मसनवी है। और 20 नंबर पे है तबज़ात दास्तान कौन सी है? तो इसका जवाब है फसाना अजाइब। फसाना अजाइब जो है तबज़ात दास्तान है। और इसको लिखने वाले कौन है? रजब अली बेग सुरूर, रजब अली बेग सुरूर। 21 नंबर पे है मोमिन की मसनवी है, मोमिन यानी मोमिन खान मोमिन की मसनवी है असरार इश्क। क्या नाम है? असरार इश्क। 22 नंबर पे है अली नामा किस मसनवी के जवाब में लिखा गया? अली नामा किस मसनवी के जवाब में लिखा गया है? तो इसका जवाब है शाहनामा। क्या है? शाहनामा के जवाब में लिखा गया है। 23 नंबर पे है सैफुल मुलूक बदीउल जमाल का मुसन्निफ कौन है? इसका जवाब है गवासी, मैना सतवंती, सैफुल मुलूक, बदीउल जमाल और तोती नामा, ये सब गवासी की मसनवी है। 24 पे है मसनवी फन्नी लिहाज से होती है, मसनवी फन्नी लिहाज से होती है, तो इसका जवाब बयानिया। मसनवी को बयानिया शायरी का मेराज कहा गया है। चलिए आगे 25 पर है दास्तान की वो खुसूसियत जो उसे नाविल से अलग करती है, तो इसका जवाब है हकीकत पसंदी। हकीकत पसंदी की वजह से दास्तान और नाविल के अंदर फर्क हो जाता है। चलिए आगे 26 पे है मसनवी उस नज़म को कहते हैं, इसका जवाब है कोई वाक़िया या जज्बा तसलसल के साथ बयान किया गया हो तो उसे मसनवी कहते हैं। मसनवी उस नज़म को कहते हैं जिसके अंदर कोई वाक़िया या जज्बा तसलसल के साथ बयान किया गया हो। मसनवी या अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और इसके माना है 2। 27 पे है मसनवी सिहरुल बयान में, सिहरुल बयान में इसका जवाब है खालिस हिंदुस्तानी तहजीब की अक्कासी है। मसनवी सिहरुल बयान में खालिस हिंदुस्तानी ज़बान की हिंदुस्तानी तहजीब की अक्कासी है। 28 पे बेनज़ीर किस मसनवी का किरदार है? इसका जवाब है मसनवी सिहरुल बयान का किरदार है, बेनज़ीर सिहरुल बयान का किरदार है। 29 पर है किस मसनवी से मुतअल्लिक़ मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने राय दी थी कि क्या उसे 100 बरस आगे वालों की बातें सुनाई देती थी? जो कुछ कहा साफ वही मुहावरे और वही गुफ्तगू है जो अब हम तुम बोल रहे हो। इसका जवाब है सिहरुल बयान के अंदर ये बात है, सिहरुल बयान में के बारे में ये बात कही गई थी, सिहरुल बयान के बारे में ये बात कही गई थी। चलिए आगे 30 नंबर पे है खुशनामा किसकी तसनीफ है? खुशनामा किसकी तसनीफ है? इसका जवाब है मीराजी शमसुल उश्शाक की तसनीफ है। खुशनामा मीराजी शमसुल उश्शाक की तसनीफ है।
खुशनामा एक मसनवी है। 31 पे है शिबली ने मसनवी का पहला शायर किसे करार दिया है? अल्लामा शिबली नोमानी ने मसनवी का पहला शायर किसे करार दिया है? तो इसका जवाब है नुसरती। नुसरती को मसनवी का पहला शायर करार दिया है अल्लामा शिबली नोमानी ने। 32 पे है नुसरती ने किस मसनवी में कंवर, मनोहर और मदमालती का किस्सा नज़म किया है? इसका जवाब है गुलशन इश्क के अंदर नुसरती ने किस मसनवी में यानी कंवर, मनोहर और मदमालती का किस्सा नज़म किया है नुसरती ने गुलशन इश्क के अंदर। 33 पे है अली आदिल शाह ने किसको मलिकुश शोरा के खिताब से नवाजा था? तो वही है नुसरती है और अली नामा के लिखने पर नुसरती को ये एजाज मिला था। 34 पे है यूसुफ जुलेखा फारसी की एक मशहूर मसनवी है, उसका तर्जमा किसने उर्दू में किया है? इसका जवाब है सैयद जाफर। यानी यूसुफ जुलेखा फारसी की मशहूर मसनवी है, उसके मुसन्निफ हाशमी, लेकिन उसका जो उर्दू तर्जमा किया है सैयद जाफर ने किया है। 35 पे है इब्न निशाती की मसनवी फूल बन का सन्ने इशाअत किया है। इब्न निशाती की मसनवी फूल बन का सन्ने इशाअत किया है। तो इसका जवाब है 1655 ईस्वी में फूल बन मसनवी को इब्न निशाती ने लिखा है और ये तौज़ीही मसनवी है और ज़ख़ीम और तवील मसनवी है। 36 पे है नुसरती को कौन सी किताब लिखने पर मलिकुश शोरा का खिताब मिला था? मैं बार बार आपको पीछे कह चुका हूँ अली नामा जो जब लिखा नुसरती ने तो उसी को लिखने की वजह से अली आदिल शाह सानी ने नुसरती को मलिकुश शोरा का खिताब दिया था। 37 पर है अली नामा में किसके वाक़ियात हैं? अली नामा में किसके वाक़ियात हैं? इसका जवाब है अली आदिल शाह के वाक़ियात। अली नामा में अली आदिल शाह के वाक़ियात हैं। 38 पे है मीर हसन की मसनवी सिहरुल बयान का मजमून किया यानी मौजू किया है। इसका जवाब है इश्किया। यानी सिहरुल बयान जो मसनवी है वो एक इश्किया मसनवी है। 39 पे है मसनवी सिहरुल बयान किस बहर में लिखी गई है? तो इसका जवाब है बहर मुतकारब में सिहरुल बयान मसनवी लिखी गई है। 40 पे शाहनामा इस्लाम किसकी मशहूर मसनवी है? इसका जवाब आ चुका हफीज जालंधरी की शाहनामा इस्लाम मसनवी है और ये मसनवी फारसी जबान में लिखा गया है शाहनामा इस्लाम और ये 4 जिल्दों पर मुश्तमिल है। 41 पे है मसनवी की दाग बेल कहाँ पड़ी? इसका जवाब है गुजरात और दक्कन के अंदर मसनवी की दाग बेल पड़ी। क्यों? इस वजह से कि जो सबसे पहली मसनवी है कदम राव जिसको लिखने वाले हैं फखरुद्दीन निज़ामी बेदरी, ये वहीं पर लिखा गया है दक्कन के अंदर ही। इसीलिए कहा गया कि मसनवी की दाग बेल गुजरात और दक्कन में पड़ी है। 42 पे है किस मसनवी को लखनऊ की तहजीबी तारीख कहा जाता है? इसका जवाब है सिहरुल बयान को लखनऊ की तहजीबी तारीख भी कहा जाता है। लखनऊ की तहजीबी तारीख सिहरुल बयान को कहा जाता है। 43 पे महजबी किस मसनवी का किरदार है? महजबी जो है ज़हर इश्क का किरदार है और ज़हर इश्क को लिखने वाले कौन हैं? शौक लखनवी का असल नाम क्या है? तसद्दुक हुसैन खान। 44 पे है बागो बहार से कबल किस्सा चहार दरवेश का तर्जमा 9 तर्ज़े मुरस्सा के नाम से किसने किया था? इसका जवाब है अता हुसैन खां तहसीन ने। यानी इसको आप ये समझिए
کہ قصہ چہار درویش یہ فارسی زبان میں ہے اور اس کے اندر 4 درویشوں کا ذکر ہے اور ایک اور قصہ جو بعد میں ایڈ ہوا ہے، تو 5 قصہ کل ملا کر کے ہے۔ تو اس کا جو اردو ترجمہ جو سب سے پہلے کیا تھا نو طرز مرصع کے نام سے، کس نے کیا تھا؟ تو عطا حسین خان تحسین نے کیا۔ پھر قصہ چہار درویشی کا اردو ترجمہ میر امن دہلوی نے کیا، کس نام سے؟ باغ و بہار کے نام سے، باغ و بہار کے نام سے۔ 45 پہ ہے دکن میں اردو، دکن میں اردو کس کی تصنیف ہے؟ اس کا جواب ہے نصیر الدین ہاشمی، نصیر الدین ہاشمی۔ دکن میں اردو ایک کتاب ہے نصیر الدین ہاشمی کی، اسی وجہ سے نصیر الدین ہاشمی نے کہا کہ اردو دکن میں پیدا ہوئی ہے۔ ایک کتاب ہے پنجاب میں اردو، اور وہ کتاب کس کی ہے؟ حافظ محمود شیرانی کی، اسی لیے حافظ محمود شیرانی نے کہا کہ اردو پنجاب میں پیدا ہوئی ہے۔ اور ایک اختر اورینوی، اس نے کہا کہ اردو دکن، اردو جو ہے مگدھ سے نکلی ہے، اردو مگدھ سے نکلی ہے۔ 46 پہ ہے میر حسن کس لیے مشہور ہیں؟ اس کا جواب ہے مثنوی۔ میر حسن جو ہے چونکہ لکھا سحر البیان، تو اسی وجہ سے بہت مشہور ہوئے ہیں میر حسن جو ہے سحر البیان کی وجہ سے، تو مثنوی کی وجہ سے جو ہے بہت مشہور ہے میر حسن۔ 47 پہ اردو کی کون سی مثنوی اسم با مسمہ کہلاتی ہے؟ اس کا جواب ہے سحر البیان۔ سحر البیان کا ایک نام جو ہے اسم با مسمہ بھی ہے۔ 48 پہ ہے عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ مندرجہ بالا شعر کے خالق کون ہے؟ اس کا جواب ہے سیماب اکبر آبادی، سیماب اکبر آبادی، سیماب اکبر آبادی۔ عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں، یہ شعر ہے سیماب اکبر آبادی کا۔ چلیے آگے، تو یہ بھی ختم ہوا۔ اب یہاں سے مثنوی پھول بند کا آغاز ہو رہا، مثنوی پھول بند کا آغاز ہو رہا ہے۔ مثنوی پھول بند کو لکھنے والے کون ہیں؟ ابن نشاطی، ابن نشاطی لکھنے والے ہیں۔ تو اس کا جو سب سے پہلا سوال ہے کہ مثنوی پھول بند کس کی ہے؟ اس کا جواب میں دے چکا ہوں۔ مثنوی پھول بند جو ہے ابن نشاطی کی مثنوی ہے۔ سوال نمبر 2 پہ ہے کہ دکن میں لکھی گئی مشہور مثنوی کا نام بتائیے، دکن میں لکھی گئی مشہور مثنوی کا نام بتائیے۔ اس کا جواب ہے پھول بند۔ پھول اور بھی مثنوی لکھی گئی دکن میں، لیکن جو مشہور سب سے زیادہ ہوئی وہ پھول بند ہے، کیونکہ یہ توضیحی مثنوی ہے، ذخیر مثنوی ہے۔ 3 نمبر پہ ہے وہ کون سی دکنی مثنوی ہے جس میں 39 صنعتیں استعمال کی گئی ہیں؟ وہ کون سی دکنی مثنوی ہے جس میں 39 صنعتیں استعمال کی گئی ہے؟ اس کا جواب ہے پھول بند۔ پھول بند جو ہے ابن نشاطی کی مثنوی ہے اور اس کے اندر 39 صنعتیں استعمال کی گئی ہیں۔ 4 نمبر پہ ہے مثنوی پھول بند میں کتنے مرکزی قصے ہیں؟ مثنوی پھول بند میں کتنے مرکزی قصے ہیں؟ اس کا جواب 3۔ کل 6 قصے ہیں لیکن مرکزی قصے 3 ہیں۔ 5 نمبر پہ ہے مثنوی پھول بند میں کس شہر کی تخلیقی زرخیزی کا ذکر آیا ہے؟ مثنوی پھول بند میں کس شہر کی تخلیقی زرخیزی کا ذکر آیا ہے؟ اس کا جواب ہے کنچن پٹن۔ کنچن پٹن کے اندر اس کا جواب ہوا کنچن پٹن۔ چلیے آگے، 6 نمبر پہ مثنوی پھول بند میں بادشاہ خواب میں کس کو دیکھتا ہے؟ اس کا جواب ہے درویش کو۔ مثنوی پھول بند میں بادشاہ درویش کو خواب میں دیکھتا ہے۔ 7 نمبر پہ ہے ابن نشاطی کی مثنوی پھول بند کس صورت میں ہے؟ ابن نشاطی کی مثنوی پھول بند کس صورت میں ہے؟ اس کا جواب ہے قصہ در قصہ کی تکنیک میں ہے۔ ابن نشاطی کی مثنوی پھول بند جو ہے قصہ در قصہ کی تکنیک میں ہے اور یہ دکن کی سب سے مشہور مثنوی ہے۔ 8 نمبر پہ ہے کہ مثنوی پھول بند میں سمن بر کس کی بیٹی ہے؟ سمن بر کس کی بیٹی ہے؟ اس کا جواب ہے ملک اعظم شاہ، ملک اعظم بادشاہ کی بیٹی ہے، ملک اعظم بادشاہ کی بیٹی ہے۔ 9 نمبر پہ ہے پھول بند میں
किस ने अपना रवैया जोगन का बना लिया था? इसका जवाब है समन ने। समन ने मसनवी फूल बन के जो किरदार है, तो समन ने अपना जो होलिया, अपना रवैया जोगन का बना लिया था। 10 नंबर पे है, कौन सी मसनवी बसातीनुल इंस का तर्जमा है? कौन सी मसनवी बसातीनुल इंस का तर्जमा है? इसका जवाब है फूल बन। फूल बन जो है इब्न निशाती की, वो बसातीनुल इंस का तर्जमा है। बसातीनुल इंस का तर्जमा है। 11 नंबर पे है, वो कौन सी मसनवी है जिसे 12 मासा भी कहा जाता है? वो कौन सी मसनवी है जिसे 12 मासा भी कहा जाता है? तो इसका जवाब है बकट कहानी। क्या? बकट कहानी। और बकट कहानी को लिखने वाले कौन है? अफजल झंझानवी या अफजल पानीपत्ती बकट कहानी को लिखने वाले हैं। और बकट कहानी जो है सिनफ के एतबार से मसनवी है, और इसी का एक नाम 12 मासा भी है। 12 मासा भी है, यानी 12 महीना का किस्सा इसमें बयान किया गया है। तो यहीं पर आज आपका मैराथन क्लास खत्म होता है। तो अगर एक बार में आपको याद नहीं होता है तो बार बार आप इस वीडियो को देखिए, बार बार देखिए, अपने जहन के अंदर बैठाइए और उसे याद कीजिए। जब एग्ज़ाम में चाहें तो पूरे तैयार होकर जाएं और हंसते खेलते हुए जाएं, और हंसते खेलते हुए आप जो है इसका जवाब दें और नौकरी हासिल करें। माँ और बाप के सपना को पूरा कीजिए। और आपने देखा कि मैंने इसको कलम से लिखा है, बड़ी मेहनत और मशक्क़त के साथ लिखा है। इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, बस आपका फ़ायदा है और आपने फ़ायदा उठा लिया है। इसलिए आपसे इतनी गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो अल्लाह के वास्ते सवाब की नीयत से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों में, साथियों में शेयर भी कर दीजिए। किसी को आप शेयर कीजिएगा, उससे उसका फ़ायदा हो जाएगा, आपको सवाब मिलेगा, आपकी नेकी बढ़ जाएगी। हो सकता है उसी सवाब की वजह से, उसी नेकी की वजह से आप एग्ज़ाम के अंदर पास हो जाएं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी उस नेकी को कबूल कर लें और आप एग्ज़ाम के अंदर पास हो जाएं। इसलिए कोई परेशानी भी नहीं है, कोई पैसा भी खर्च नहीं होगा, कोई मेहनत भी नहीं पड़ेगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों साथियों में शेयर कीजिए। और आखिर में मैं आपसे ये भी कहूँ कि आप मेरे इस चैनल से जुड़े रहिए। इंशाअल्लाह पूरा सिलेबस मैं आपका मुकम्मल कराऊंगा और इसी चैनल से आप पास होकर जाएंगे। तो चलिए, मैं मुफ्ती मशीरुल हक कासिमी फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।